सो वेलकम बैक गाइज। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली CSS के अंदर टाइपोग्राफिक के ऊपर जो है वो देखने वाले हैं। बेसिकली देखेंगे कि यार टाइपोग्राफी क्या होती है। अगर मैं आपको टाइपोग्राफी मतलब बता दूं, जो भी हम हमारे CSS के अंदर जो स्टाइलिंग हम हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, बेसिकली उसे ही हम जो है वो टाइपोग्राफी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि हम टेक्स्ट के ऊपर कौन कौन से स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, यहाँ पर हम इसको जो है कुछ बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे हमने यहाँ पर एक H2 ले लिया है और दिस इज़ अ टाइटल करके है और एक पैराग्राफ हमारा एलिमेंट है और जिसको हमने यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट कर लिया है और इसकी भी जो स्टाइलिंग है आप कुछ यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो ये वाला टाइटल है ना, दिस इज़ अ टाइटल करके, तो इसको जो है वो हम सबसे पहले स्टाइल करेंगे। तो इसको स्टाइल करने के लिए आपको जो है वो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर ये हमारा जो टाइटल है वो क्लास है, तो उसको बुलाने के लिए हम जो है वो हमारे इस टाइटल नाम के आगे एक पीरियड लगा देंगे या फिर कह लो एक फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये वाला जो हमारा एलिमेंट है वो हमारे CSS फाइल के अंदर कॉल हो जाएगा। इतना तो बेसिक आपको आता ही है। तो सबसे पहले जो टाइपोग्राफी का सिंटैक्स है ना वो है फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर VS कोड की एमिट ने जो है वो मुझे ऑटो सजेशन दे दिया है और यहाँ पर आप दुनिया भर की जो फॉन्ट्स है वो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुए फॉन्ट्स होते हैं ना, उसको ये जो है वो यहाँ पर दिखाता है। तो आप इसे जो है वो कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई कर देने के बाद यहाँ पर आपका जो है वो टाइटल का फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। बेसिकली अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेरेफ पे है और यहाँ पर जो VS कोड ने सजेशंस दिया था वो फॉन्ट मेरे PC में इंस्टॉल नहीं है, इसलिए हम इसको जो है वो निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा नॉर्मल दिखा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी फॉन्ट अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा ना, जैसे कि हेल्वेटिका नाम का एक फॉन्ट है, तो यहाँ पर हमने अप्लाई करने के बाद ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और उसी तरीके से हम सिमिलरली हमारे जो पैरा एलिमेंट है ना उसको भी हम जो है वो यहाँ पर इसको हेल्वेटिका ना देके हम इसको जो है वो अलग देंगे, जैसे कि हमारा वर्डाना। तो यहाँ पर हमारा जो वर्डाना स्टाइलिंग है ना वो यहाँ पर लग जाएगा। अब इसका मतलब क्या, यहाँ पर आप देख रहे हो ना वर्डाना, फिर गेनेवा, फिर ये आगे कुछ तो है और फिर सैंस सेरिफ। इसका मतलब ये है, ये बेसिकली आपका होता है फॉन्ट स्टैक या फिर कह लो जेनेरिक फैमिली होती है। ये जो आपकी सैंस सेरिफ है ना ये आपकी जेनेरिक फैमिली होती है जो कि हर एक ब्राउज़र के अंदर अवेलेबल होती है। और ये वाले जो फॉन्ट्स होते हैं ना ये कोई कुछ ब्राउज़र्स में सपोर्ट करते हैं, कोई ब्राउज़र्स में जो है वो सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर हमने वर्डाना दे दिया तो हमारे इस वाले ब्राउज़र में तो सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इस हमारे पैरा एलिमेंट के ऊपर जो है वो वर्डाना की स्टाइलिंग यहाँ पर लग चुकी है। और अगर समझिए कि हमारे इस ब्राउज़र में अगर वर्डाना सपोर्ट नहीं करता तो वो शिफ्ट हो जाता गेनेवा पे, और अगर गेनेवा नहीं करता तो यहाँ पर और ये जो तीनों भी कंडीशंस अगर मैच नहीं करती ना तो ये डायरेक्टली जंप कर जाता सैंस सेरिफ के ऊपर, जो कि हमारा होता है एक जेनेरिक फैमिली, फॉन्ट फैमिली। और इस वाले मेथड को जो है वो हम फॉन्ट स्टैक की मेथड से भी बुलाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो फॉन्ट स्टैक का मेथड है वो इस काम में आता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मार्जिन टॉप दे दूँगा 10 पिक्सल्स का, ताकि ये जो है वो थोड़ा बहुत नीचे छलाए। और सिमिलरली हम हमारी जो टाइटल को जो है वो उसको भी हम यहाँ पर दे देंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिंटैक्स के ऊपर, जो कि यार हमारा फॉन्ट साइज़। और अभी आप यहाँ पर देख रहे हो एज यूजुअल जो हमारी VS कोड की एमिट है वो हमें यहाँ पर ऑटो सजेशंस दे रही है। बेसिकली ये क्या है, ये आपकी जो फ़ॉन्ट की साइज़ है ना वो डिफ़ाइन करने के लिए काम में आता है। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पर लार्ज ले लिया, कंट्रोल से सेव करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। और अगर हम यहाँ पर R लगा दें तो भी मतलब एज डिफ़ॉल्ट से थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बट आप ऐसे ना देख आप कुछ ऐसे भी दे सकते हो, जैसे कि मान लीजिए 1 रैम मतलब हमारी जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है वो आप यहाँ पर ले लो। और इसको अगर हम यहाँ पर 3 रैम कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से 3 गुना आपके ब्राउज़र फॉन्ट साइज़ के हिसाब से बड़ा हो जाएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक मेरे ब्राउज़र की जो फॉन्ट साइजिंग है वो है 16 पिक्सल्स। तो 3 × 16 48, तो यहाँ पर ये जो है वो 48 पिक्सल्स का हो जाएगा। और क्रॉस चेक करने के लिए हम
यहाँ पर जो है वो 48 पिक्सल्स भी लगा कर देख लेंगे तो यहाँ पर आप जो है वो इसका रिजल्ट जो है वो सिमिलर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी है वो काम में आती है और इसको भी हम जो है वो यहाँ पर फॉन्ट साइज़ लगा देंगे 10 पिक्सल्स का। और अभी आप यहाँ पर नोटिस करना ये यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स पे है और जैसे मैं यहाँ पर इसको जो है वो 10 पिक्सल्स कर दूंगा ना तो ये जो है वो इससे थोड़े से छोटे हो जाएंगे। तो कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये हो जाने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है हमारी फॉन्ट वेट, जो कि हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और इसके अंदर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो 100 से लेके 900 तक के वैल्यूज़ होते हैं और यहाँ पर बोल्ड, बोल्डर और लाइटर ये भी वैल्यूज़ होती है। बेसिकली ये जो हमारा फॉन्ट विड्थ है ना ये आपके टेक्स्ट की जो थिकनेस है वो डिफाइन करने में काम आता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर 500 कर दिया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो आपका हेडिंग है ना वो थिक हो जाएगा। और अगर इसको हम 900 करेंगे तो ये कुछ और ही ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। या फिर आप सिंपली यहाँ पर जो है वो बोल्ड प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो और आई थिंक बोल्ड जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट है। यस, बोल्ड जो है वो हमारा डिफ़ॉल्ट है। और यहाँ पर आप जो है वो लाइटर का भी यूज़ कर सकते हो। लाइटर मतलब जलाने वाला नहीं, यहाँ पर का लाइटर जो आपका हेडिंग है उसकी जो थिकनेस है वो जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। तो यही था हमारा फॉन्ट विड्थ के बारे में। अब हम जो है वो थोड़ा बहुत अलाइनमेंट्स के ऊपर देखेंगे कि बेसिकली हम जो है वो हमारे टेक्स्ट को अलाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले जो कोड को जो है वो मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर दूँगा। और अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे और फिर से हम जो है वो हमारे टाइटल को हिट करेंगे, ओपन करेंगे इसे। और यहाँ पर इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी आती है ना, नहीं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जो है वो थोड़ा बहुत मार्जिन दे देता हूँ, जैसे कि ऊपर और नीचे से 20 पिक्सल्स और लेफ़्ट और राइट से 0 यहाँ पर हम दे देंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो सजेशंस, सेंटर, एंड, जस्टिफाई, लेफ़्ट, राइट, स्टार्ट, हम इन सब के बारे में देखेंगे। बेसिकली जब आप आपके टेक्स्ट को सेंटर करते हो ना तो जो आपका टेक्स्ट है वो आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में। अगर हम इसे बड़ा भी करें ना तो भी ये जो है वो हमारे सेंटर में ही रहने वाला है। और इसको अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो ये जो है वो आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टार्ट हमारी प्रॉपर्टी, और ये स्टार्टिंग में ही रहेगा, यहाँ से हटेगा नहीं। और अगर हम यहाँ पर एंड डिफाइन करेंगे तो ये जो है वो एंड में चला जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर हम बड़ा करें तब भी ये हमारा टेक्स्ट वहीं पर रहने वाला है। और इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट जो कि है जस्टिफाई। जस्टिफाई करने के बाद ये आपको यहाँ पर ठीक से नहीं समझेगा, हम क्या करेंगे, इसको जो है वो निकाल कर इसको सेंटर में रखते हैं और यहाँ पर नीचे हम हमारे पैरा को हिट करेंगे और यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट अलाइन है ना उसको हम यहाँ पर जस्टिफाई कर देंगे। तब आप यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ का एलिमेंट है ना वो उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आपके ब्राउज़र में फैल जाएगा पूरी तरीके से। और अगर हम इसे बड़ा करेंगे ना तो आप यहाँ पर नोटिस करना ये स्टार्ट टू एंड पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर स्टाइलिंग ले रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो जस्टिफाई काम में आता है। और अगर हम यहाँ पर सेंटर अप्लाई करेंगे ना तो कुछ आपको जो है वो यहाँ पर पैराग्राफ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी आती है जैसे कि हमारा हो गया राइट, जो कि सिमिलरली हमारे एंड प्रॉपर्टी की तरह वर्क करता है। और दूसरा है हमारा लेफ़्ट जो कि सेम हमारे स्टार्ट प्रॉपर्टी की तरह वर्क करता है। तो बेसिकली ये था हमारा टेक्स्ट अलाइन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टेक्स्ट इंडेंटेशन के बारे में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको जो है वो मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर दूँगा। और टेक्स्ट सिंपली इसका सिंटैक्स बहुत ही ईजी है, टेक्स्ट आइफन इंडेंट अगर आप यहाँ पर कर दोगे और यहाँ पर आपको जो है वो एक वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम करेंगे 10 पिक्सल्स। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन वो यहाँ से मतलब स्टार्टिंग से जो है वो 10 पिक्सल्स इंडेंट हो जाएगी, मतलब 10 पिक्सल्स आगे चली जाएगी। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं समझेगा, मैं इसको जो है वो यहाँ पर 50 पिक्सल्स कर देता हूँ। तब आप यहाँ पर नोटिस करना यहाँ पर ये जो है वो 50 पिक्सल्स जो है वो इंडेंटेड हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम जो है वो इंडेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब यार हम नेक्स्ट बात करेंगे लाइन हाइट के बारे में। तो उसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ईजी है, सिंपली आपको यहाँ पर लाइन हाइट दे देना है और यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी जैसे 10 पिक्सल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो टेक्स्ट है ना
मतलब जो आपका पैराग्राफ है उसके बीच में जो भी लाइन्स है ना उसके बीच में का जो हाइट है ना वो यहाँ पर जो है वो कम हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आई गेस 16 ही होगा। ये 16 ही था, एक बार क्रॉस वेरीफाई, ये 16 ही था। तो इसको जो है वो आप यहाँ पर आके बढ़ा सकते हो, जैसे कि हम इसको जो है वो 30 पिक्सल्स भी कर सकते हैं। तो वो वहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और ये बेसिकली हमारा यूज़ होता है अगर आपको कुछ पोएम बीएम वगैरह आप जो है वो तैयार कर रहे हो तो आप इसको जो है वो कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा लाइन हाइट के बारे में। और उसी की तरह यहाँ पर हमारे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो यहाँ पर अभी के लिए 15 नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स ही हम यहाँ पर रख देते हैं। और जो हमारे नेक्स्ट नहीं तो हम क्या करते हैं, इसको जो है वो 20 पिक्सल्स कर देते हैं ताकि ये जो है थोड़ा बहुत नीचे दिखाई दे। और जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी लेटर स्पेसिंग। तो सिंपली हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लेटर स्पेसिंग दे देंगे और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स होगी 100%। हम इसको क्या करेंगे 20 पिक्सल्स दे देंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो पर्टिकुलर वर्ड के पर्टिकुलर लेटर के बीच में की जो स्पेसिंग है ना वो यहाँ पर जो है वो 20 पिक्सल्स हो जाएगी। और आई थिंक सो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 पिक्सल्स ही रहने वाला है। एक बार क्रॉस वेरीफाई करते, नहीं 1 पिक्सल्स नहीं, यहाँ पर जो है वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लेटर स्पेसिंग होती है 0 पिक्सल्स। और अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हो, और अगर हम यहाँ पर 1 पिक्सल्स दे देंगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर हम 10 पिक्सल्स दे देंगे तो यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बेसिकली हम इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं करते। 10 तक मुझे नहीं लगता कि 10 पिक्सल्स तक कोई जा सकता होगा लेटर स्पेसिंग के अंदर, बट क्या करें, स्काई इज़ द लिमिट। और आप जैसा चाहिए CSS की मदद से आपके वेबसाइट को या फिर आपके HTML पेज को जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हो। तो ये था हमारा लेटर स्पेसिंग के बारे में। और जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है वर्ड स्पेसिंग। तो अभी के लिए मैं इसको जो है वो 0 पिक्सल्स कर देता हूँ और उसके लिए आपको नहीं तो इसको हम कमेंट आउट करके इसको जो है वो 3 पिक्सल्स कर देंगे। वर्ड स्पेसिंग की सारे प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर टाइपोग्राफी के अंदर एक्सप्लोर नहीं करने वाले, बहुत सारे जो है वो प्रॉपर्टीज़ आते हैं, बस हम उसमें से जो है वो थोड़े बहुत जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पर देखने वाले। तो यहाँ पर ये लेटर स्पेसिंग क्या कर रहा था, ये आपकी जो पर्टिकुलर लेटर्स है ना उसके बीच में जो है वो स्पेसिंग बढ़ा रहा था। बट यहाँ पर वर्ड स्पेसिंग क्या करता है, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है वर्ड स्पेसिंग, तो ये क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स है ना इसके बीच में जो है वो स्पेसिंग डिफाइन करता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 पिक्सल्स दे देंगे, ये जो है वो 1 पिक्सल बाय डिफॉल्ट होती है। और अगर हम इसको 10 करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 पिक्सल वर्ड स्पेसिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट यार बात करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। तो इसका भी जो सिंटैक्स है वो बहुत ईजी है। सिंपली आप यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दीजिए और ये बेसिकली हमें इस काम में आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा लोरेम का टेक्स्ट है ना वो यहाँ पर इसका जो L है ना वो कैपिटल है, बट मान लीजिए आप एक न्यूज़ वेबसाइट कर रहे हो जो आपकी पैराग्राफ का जो लेटर है वो जो है वो अपर केस होना चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा देंगे और इसके अंदर हम जो है वो कैपिटलाइज लगा देंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो पैराग्राफ था ना उसके अंदर के हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो अपर केस यहाँ पर हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आपको पूरे एलिमेंट को ही अगर आपको ये करना है, कैपिटल करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर अपर केस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लगा दीजिए। यहाँ पर आपका जो पूरा टेक्स्ट है ना वो यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा। और अगर आपको इसको लोअर केस करना है तो सिंपली आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर लोअर केस लिख दीजिएगा। आपको जो पूरा टेक्स्ट है वो यहाँ पर लोअर केस में हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम जो है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। और अब यार हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो कि है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। और टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली और मोस्टली हम जो है वो हमारे एंकर टैग्स के ऊपर यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एंकर टैग है इंस्टाग्राम नाम से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो एंकर टैग है वो यहाँ पर आ गया है। और इसके अंदर इसकी जो लिंक है वो है जैसे कि हमारी https:/instagram.com। तो ये हमारी इसके अंदर लिंक है। और यहाँ पर हमने मतलब ऐसे बहुत सारे जो है वो जैसे मल्टीपल क्रिएट कर देते, जैसे कि हो गया हमारा नेक्स्ट यूट्यूब। और उसके बाद यहाँ पर हमारा हो गया जैसे कि मान लेते हैं गिटहब। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो है वो यहाँ पर 3 सोशल लिंक्स हमने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दे दिए हैं। और अब आप यहाँ पर नोटिस करना यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो सोशल लिंक्स है ना उसके नीचे जो है वो यहाँ पर अंडरलाइन आ रहा है, बट यार आपको ये जो अंडरलाइन है वो यहाँ पर आपको नहीं दिखाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली आप यहाँ पर आइए
आपके एंकर टैग को हिट कर लीजिए और यहाँ पर हम जो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन है ना उसको हम यहाँ पर जो है वो नॉन कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर इसको नॉन करेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसके नीचे की जो अंडरलाइन है ना वो यहाँ पर चली जाएगी। और सिमिलरली आप जो है वो यहाँ पर लाइन थ्रू का भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है ना उसके ऊपर ये जो है वो एक स्ट्राइक लगा देगा। और ऐसे बहुत सारे जो है वो प्रॉपर्टीज़ आती है, जैसे कि ओवरलाइन, यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट है ना उसके ऊपर जो है वो ये लाइन आ जाएगी। तो यार स्काई इज़ द लिमिट, और आप जो है वो इसके सारे प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपको पता है वो सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये था बेसिक सा हमारा टाइपोग्राफी के ऊपर का आज का ये वीडियो। जो हमारा और एक पार्ट आता है टाइपोग्राफी के अंदर जो कि होता है हमारी गूगल फॉन्ट लिंक करने का, वो जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि यार हम कैसे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब हमारे CSS फाइल के अंदर या फिर कह लो हमारे HTML फाइल के अंदर जो है वो गूगल के एक्सटर्नल फॉन्ट्स को हम लिंक करके उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए। उसका भी वीडियो जो है वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। और अगर गाइज ये आपको वीडियो पसंद आया हो आज का, मेक श्योर कि आप इसको जो है वो लाइक करके जाइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ही क्लोज है हमारे CSS ट्यूटोरियल को खत्म करने के। और इसके बाद हम जो है वो जंप करने वाले बूटस्ट्रैप के ऊपर जल्द ही। अगर आपको बूटस्ट्रैप की सीरीज भी फॉलो करनी है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप जो है वो हिट कर दीजिएगा। तो इस तरह मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।